वो समाप्त हो चुका है। जब वनवास दिया गया उस समय भी निवेदन किया गया था कि श्री राम को वन मत भेजो। निवेदन समाप्त कर दिया गया, विनय समाप्त हो गई, अनुनय समाप्त हो गया। देखा मैंने इधर तो मैंने जीवन का प्रथम दृश्य देखा, और जीवन का प्रथम दृश्य यह देखा है कि मंत्री जी अयोध्या से आए हुए हैं, क्योंकि अयोध्या के निवासी हैं। अयोध्या में राजनीति की जगह कूटनीति प्रारंभ हो गई है। हमारे राज्य में राजनीति थी, राज्य के नियम थे, हमारे वंश की जो परंपरा थी, हमारे कुल की जो मर्यादा थी, वो सब समाप्त हो गई। राजनीति समाप्त हो गई, कूटनीति का सहारा ले लिया अयोध्या वासियों ने। महाराज ने पहले संपूर्ण नगर में एक घोषणा की, प्रातः काल राम को अयोध्या का राजा बनना है। राजा नहीं बनाया गया, वनवासी बना दिया गया। यह है अयोध्या की नीति, यही है अयोध्या का न्याय। वैसे मैंने सुना था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भले ही रघुवंशियों के प्राण चले जाएं, लेकिन वचनों का पालन हमेशा रघुवंशियों ने किया है। आज रघुवंशियों का वचन कहाँ चला गया? क्या ये वचन पालन करने योग्य नहीं था? अरे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। समस्या और समस्या पर समस्या, बड़ी कठिन समस्या। इसका समाधान किस तरह हो? मंत्री जी निवेदन कर रहे हैं अयोध्या वापस लौट चलो। हमारे प्रभु ने धर्म चर्चा प्रस्तुत की, मंत्री जी चुप हो गए। मंत्री जी ने कहा कि वैदेही बेटी को ही वापस कर दो, अयोध्या अनाथ होने से बच जाएगी। मैया जानकी ने पतिव्रत धर्म चर्चित किया, मंत्री जी चुप हो गए। मैं विचार कर रहा था कहीं ये हमसे भी ना कहने लगे तुम अयोध्या लौट चलो। वैसे ये कह नहीं सकते, हमसे कह नहीं सकते, लेकिन हम इनसे बिना कहे रह नहीं सकते। हम इनसे अवश्य कहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक दो मंत्री नहीं, हमारे यहाँ 8 मंत्री हैं, 8 मंत्री दल। हमारे यहाँ 8 मंत्रियों का समुदाय है, और जिसमें सर्वश्रेष्ठ मंत्री पद को शोभायमान करने वाले हमारे पिता तुल्य श्री सुमंत जी महाराज हैं। इन्हें सुमंत कहते हैं, जो दूसरों को सही सलाह दें, जो दूसरों को उचित मंत्रणा दें, जो दूसरों को उचित राय दिखाएं, ऐसे मंत्री हैं हमारे सुमंत जी। आकर के निवेदन कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुनिए अब सुमंत जी, जहाँ नहीं है न्याय, फिर ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए? जिस राज्य में न्याय ना हो, अन्याय होने लगा हो, भला ऐसे राज्य में कौन जा सकता है? हाँ हाँ, आप अयोध्या के लिए जा रहे हैं, मेरा निवेदन है अयोध्या तक अवश्य ले जाएं मेरा संदेश। कह देना माता कैसे ठीक है दीपक जलवाएं वो। हम दोनों कांटे थे सो निकल चुके, अब भरत से रात चलवाएं वो। ऐसी कहने क्षमा करें, इतना कहना कि क्षमा करें, हम बेटा वो महतारी है, और जो कृपा उन्होंने हम पर की उसके भी हम आभारी हैं। बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत आभारी है। चाहे आप अयोध्या के लिए मेरा राम, ये लक्ष्मण नहीं बोल रहा है, ये भ्रातृत्व प्रेम बोल रहा है। हाँ हाँ, बोलने दो, बोलने दो। हेलो, शांत हो जाओ लक्ष्मण, मौन हो जाओ। बोलने से पहले जरा भी विचार नहीं करते कि किसके संदर्भ में क्या बोले चले जा रहे हो? कोई बात नहीं। लक्ष्मण, किसके विषय में बोल रहे थे? माँ के संदर्भ में ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग नहीं लक्ष्मण, नहीं। माँ तो माँ होती है मेरे लाल, हमारी ही माँ क्या, संसार की कोई भी माँ हो, हर माँ अपने पुत्र का हित चाहती है, भला चाहती है। सो हमारी माँ ने चाहा, क्योंकि इस वन प्रखंड में मेरा हित है, ये बात मेरी माँ को पता थी, जानती थी मेरी माँ। मुनिगण मिलन विशेष वन सबई भांत, हित मोर, हित करने वाली माँ के संदर्भ में तुम ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग नहीं लक्ष्मण, नहीं, ये अनुचित है, सर्वदा गलत है। शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, क्योंकि लक्ष्मण पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी, पुत्र तो कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं। मैं जानता हूं लक्ष्मण, ये संसार के प्राणी समस्त एक दूसरे से प्रेम किया करते हैं, लेकिन उस प्रेम में
स्वार्थ छिपा रहता है। संसार के वासी स्वार्थ बस एक दूसरे से प्रेम किया करते हैं। अरे माँ का ही स्थान तो एक ऐसा स्थान है लक्ष्मण, माँ का ही स्थान मात्र एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति को निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ प्रेम मिलता है। और उसी निस्वार्थ प्रेम करने वाली माँ के संदर्भ में ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग नहीं लक्ष्मण, नहीं, ये गलत है। शांत हो जाओ। अब मैया के संदर्भ में मैं एक भी कटु शब्द नहीं सुन सकता। मंत्री जी, हाँ हाँ, ये नादान है, छोटा है, अनभिज्ञ है। हेलो, और देखिए श्री राम जी की मधुर वाणी, सरल वाणी भैया लक्ष्मण जी के लिए इसी पर प्रसन्न होकर ये 201 मुद्राएं हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री लाखन सिंह ग्राम प्रधान चितवा, जिनके ज्येष्ठ सुपुत्र श्री रामपाल डॉक्टर साहब पूछ, इनकी ओर से हमारे लिए ये फ्री प्रदान हुए हैं श्री राम जी की मधुर वाणी पर। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। जानते हैं आप, लक्ष्मण चंचल स्वभाव का है। लक्ष्मण ने जो मैया संदर्भ में कटु शब्दों का प्रयोग किया है, लक्ष्मण के पक्ष से मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा चाहता हूं। क्षमा कर दें इसे, क्षमा कर दें। लक्ष्मण की वाणी को, शब्दों को हृदय से न लें। ये दिल की ताकती पर भैया के, हाँ दिल की ताकती पर छोटे के बचनों को ना लिख लेना। दिल की ताकती पर भैया सौगंध तुम्हें है अब से पहुंच, केवल इतना कह देना तुम, सौगंध तुम्हें कहना क्या है आपको माताओं से मंत्री भाई? माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आवेंगे मैया दे। माता दे, ओ माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आवेंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, मैया के दर्शन पावेंगे। जब 14 वर्ष क्षमा करें आप, क्योंकि मेरे द्वारा आपको कष्ट पहुंचाया जा रहा है। आप ऐसे
जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं, तो राम। मैं इस व्यवहार के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राम बस निवेदन किया। अब मैं कुछ नहीं बड़ी सुनना बात चाहता। फिर